बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही नई रेसिपी बताऊंगी जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं बनाऊंगी कचौड़ी, जो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जो घर में बच जाती हैं, नमकीन एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, उन्हें कोई नहीं खाता, वो लास्ट में फेंकी जाती हैं। आज उन्हीं नमकीनों का मैं नए तरीके से यूज़ करूंगी जो कभी फेंकी नहीं जाएंगी और हमें बिना मेहनत किए हुए कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। हम कचौड़ी बनाने में बहुत ही सोचते हैं कि उसमें बहुत ही मेहनत होगी, झंझट है, लेकिन अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत ही झटपट से बन जाएगी ये कचौड़ी। जब भी दिल करेगा हम तब नमकीन निकालेंगे और फटाफट से बनाकर रेडी कर लेंगे चाय के टाइम। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये नमकीन मैं निकाल ली हूँ। मेरे पास दो तरीके की नमकीन थी और मेरे पास चना भी पड़ा हुआ था, इसलिए मैं चना भी ले ली हूँ। उसके सारे छिलके निकाल के मैं अलग कर दूँगी और अब मैं इसको एक कढ़ाई में रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ये नमकीन और चना बहुत थोड़ा सा 1-2 महीने के हो गए थे, तो ये सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। और अब मैं ये मेरे चने रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें नमकीन डाल के, ये थोड़ी मेरी मोटी मोटी नमकीन है इसलिए इसे मैं पहले डालूँगी और जो बारीक नमकीन है मैं इसे बाद में डालूँगी। और अब मैं बारीक वाली अब डाल रही हूँ, क्योंकि वो बारीक वाली अगर पहले डाल देती, साथ में डालती, तो वो जल जाती। और आगे मोटी वाली पहले इसलिए डाली हूँ कि थोड़ी सी वो हो जाएगी रोस्ट, उसके बाद में डालूँगी बारीक वाली नमकीन, तो दोनों बराबर हो जाएगी रोस्ट। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल करके ठंडा कर ली हूँ। चने को भी मैं ठंडा कर ली हूँ, दोनों ही मसालों को मैं अपने ठंडा कर लेती हूँ। और अब मैं फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ी सी खड़ी धनिया, थोड़ी सी ज़ीरा, सौंफ और 2-3 काली मिर्च को मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। इसको दरदरा से मुझे पीसना है, क्योंकि नमकीन में तो पहले से ही सारा सामान पड़ा रहता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा डालेंगे कि इसका अच्छा सा एक फ्लेवर उसमें और अच्छा आएगा, जैसे हमें कचौड़ी मिलता है। और उसी कढ़ाई में, कढ़ाई बंद है लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और उसको भी निकाल लूँगी। ये भी रोस्ट हो गई है। सब चीज़ को मैं अब रख ली हूँ और अब मैं एक बर्तन में मैदा ले लेती हूँ। तकरीबन ये 400 ग्राम होगा और हमें इसे टाइट डो तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल डाल लेती हूँ, नमक डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, और इसमें हम डालेंगे तेल, थोड़ा 3-4 चम्मच डालेंगे इसी से, क्योंकि हमारी खस्ता कचौड़ी होगी। इस जगह पे आटे को खूब अच्छे से पहले इसको हमें खूब अच्छे से बोवन कर लेना है। इसी जगह पर हमें आटे को पहले खूब अच्छे से खस्ता करना है, इसी से हमारी कचौड़ियाँ खूब अच्छी खस्ता होंगी। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है, नहीं तो कचौड़ी बहुत ऑयली तैयार होती है, खूब अच्छी खस्ता नहीं तैयार होगी। और हम इसे टाइट डो लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं सेट करने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसको रख दूँगी साइड में, और अब मैं इसको साइड में मैं इसको रख दूँगी ढक करके। और अब मैं एक जार ले लूँगी, अपने जो मेरे मसाले रोस्ट करके मैं रखी हुई थी उसको मैं जार में डालकर इसको दरदरा सा बस मैं कर लूँगी। बस दरदरा ही रहना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। आप देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल ही इसी तरह ये हमें कचौड़ी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और मैं अपने नमकीन को, जो मैं रोस्ट करके रखी हुई थी नमकीन और जो चना थे, ये अब मैं इसको थोड़ा बारीक पीसूँगी, जार में डाल दूँगी और इसको मैं पीस लूँगी बारीक। और नीचे का जो है इसको थोड़ा सा हटा दूँगी क्योंकि जलेगा। इसमें थोड़ी सी मैं चीनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि कचौरी बहुत अच्छी सी खट्टी मीठी सी बाज़ार में रहती है। और मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड करूँगी। चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी चीनी डाली थी, और बस इसको मैं पीस लूँगी बारीक। और मेरा पीस गया है, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे मसाले
दरदरे से हैं उसको भी डाल दूँगी और ये कसूरी मेथी को क्रश करके ऐसे डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैं इसको मिला ली। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। ये सब चीज़ मिला के बहुत ही अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा तेल मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इसलिए थोड़ा सा आपस में मिल जाए। और मैं मिर्ची डालना भूल गई थी, इसलिए मैं मिर्ची डाल रही हूँ पाउडर, मिर्ची पाउडर। और तेल में इसलिए डाली थी कि हमें इससे इस तरह से गोली बनाने में आसानी होगी, नहीं तो वो भुरभुरा सा अच्छे से लड्डू का शेप नहीं दे पाएगा। और हम इस लड्डू इसलिए बना लेते हैं कि कचौड़ी में भरने के वक्त बहुत हमें आसानी से ये एक एक बराबर साइज़ का मिल जाता है, भरने में आसानी होती है। और अब मैं अपने आटो को एक बार फिर से उसको मिला लूँगी और बराबर बराबर पेड़े में तोड़ लूँगी, बराबर साइज़ के। जिस साइज़ के भी आपको कचौड़ी बनाना हो उस साइज़ के आप पेड़े तोड़ लीजिए। एकदम इक्वल साइज़ रखिएगा तो कचौड़ियाँ देखने में भी अच्छी रहेंगी। और मैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ लोई, उसी तरीके से बना लीजिए सारे अपने जितनी भी आपके पेड़े हैं उसको इसी तरीके से पहले आप एक एक करके बना लीजिए। और उसको फिर इस तरीके से प्रेस करके बेलन से भी इसको बेल सकती हैं और उसको हाथ से ही बना सकते हो। एक मैं आपको बेलन से करके बता रही हूँ, बेल के कि किस तरीके से मैं कचौड़ी बना, दोनों ही तरीके से बन जाएगी। और वो लड्डू को फिर इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करते जाइए और अंगूठे से एक अंगूठे से अपने पेस्ट को अंदर दबाते जाइए और उंगली और अंगूठे के दूसरे हाथ के ऊपर की तरफ आटे को ऊपर की तरफ लाते जाइए। इस तरीके से, ये कैमरे में मेरा दिख नहीं पा रहा है, इसको अच्छे से फिर प्रेस कर दीजिए। ये कचौड़ी एक बनकर तैयार हो गई। मैं एक आपको हाथ से करके बता देती हूँ किस तरीके से कचौड़ी बनाना है। हाथ से इस तरह दबाते जाइए अंगूठे से और दोनों हाथ से, और ये कटोरी के शेप ले लेगा। कटोरी के शेप का प्रेस करते जाइए और ये इस तरीके से बनते जाएगा। बिल्कुल ये गहरी सी कटोरी हल्की सी हो गई है। अब हम इसमें एक लड्डू रख के अंगूठे से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ के एक उंगली और अंगूठे के मदद से आटे को ऊपर की तरफ लाते जाएंगे और उसको अच्छे से दबाकर इसको एकदम से लॉक करना है हमें। ये अच्छे से लॉक हो जाएगा तो फिर ये हमारी कचौरी खुलेगी नहीं। यहीं पर हमें बहुत ध्यान से काम करना है और इसी से हमारी कचौरियाँ ऑयली भी नहीं होगा। अगर खुल जाएगी तो तेल भर जाएगा और ऑयली हो जाएगी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसलिए हमें ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। इसको हमें दबा कर अंदर की तरफ अंगूठे से प्रेस करके और साइड के आटे को दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ ले आकर इसको एकदम से सील पैक करना रहेगा। बिल्कुल ही अच्छा पैक करना है हमें इस जगह पे। और बस इसको हथेली से दबाकर हो गई। और अब हमें एक कढ़ाई में अपनी सारी कचौरियों को डाल देना है। ऑयल एकदम ज़्यादा गर्म ना हो और गैस की एकदम फ्लेम एकदम धीमे होना चाहिए। और बिल्कुल भी हमें कचौरी को जब तक नहीं चलाना जब तक ये खुद से फूल कर ऊपर ना आने लगे। जब फूल कर ऊपर आने लगेगी कचौरी तभी हमें इसमें चम्मच लगाना है। और तब तक चम्मच नहीं लगाना जब तक वो खुद से फूल कर ऊपर नहीं आएगी। देखिए मेरी कचौरियाँ फूल कर खुद से ही ऊपर आई हैं और बहुत अच्छी खाने में भी लगेगी। एक बार आप मेरी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये नमकीन से बनाए हैं। और मेरे घर वाले तो बचा ही नहीं, एक बैच मैं बनाई और वो सब लोग खा ही गए। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बैच आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। एक बैच सब खा के ख़त्म कर दिए, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पाई। और देखिए मेरी कचौरी बहुत अच्छी बनी है, बहुत खस्ता दिख रही हैं और बहुत अच्छी भी हैं। जितनी अच्छी वो दिख रही हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी खाने में है। और मेरी कचौरी अब बनकर तैयार हो गई है। कैसी हैं अब बताइएगा कमेंट्स में, इंशाल्लाह पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।